नारे हैदरी, नारे भुट्टो, वाह पराचनार, वाह। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि मैं कब से इस इंतजार में हूं कि मैं अपना पराचनार पहुंचूं। मैं कब से इंतजार में हूं कि वो इलाका जो कायदे अवाम अपना आबाई गांव कहलाता था, वो इलाका जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपनी मिनी लड़काना कहलाती थी, कि मैं कब अपने भाइयों, अपने साथियों के दरमियान मौजूद होगा। और आप अपना एमएनए तूरी साहब से पूछे, मेरा कारकुन डॉक्टर आरिफ तूरी साहब से पूछे कि जब से मैं पाकिस्तान वापस आया हूं, जब भी हमारा मुलाकात होता है तो मेरा पहला सवाल यही रहा है कि हम कब पाराचनार जा रहे हैं। और मैं इनका शुक्रगुजार हूं, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि ये हमारा पहला दौरा है। इंशाअल्लाह ताला मैं आपके पास बार बार आऊंगा। हम कायदे अवाम का जिद्दोजहद, कायदे अवाम का नजरिया, कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का फलसफा पे सियासत करना चाहते हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अगर अपनी शहीद बाप की मिशन को आगे लेके चली, तो मैं अपना शहीद वालदा का मिशन को आगे लेके चलना चाह रहा हूं। मैं शहीद बीबी के बारे में आपको क्या बता दूं। शहीद बीबी के लिए मैं एक ऐसा नज़म आपको सुनाना चाह रहा हूं जो शहीद बीबी के बारे में है और मेरा एक पसंदीदा नज़म है। शहादतों के अलम जब बुलंद हो जाएं तो फिर जहां में रुस्वा यजीद होते हैं। अजीम बाप की बेटी बता गई, अजीम बाप की बेटी बता गई, हुसैन वाले हमेशा शहीद होते हैं। यहां वहां जहां गई वहीं पे उसकी धूम थी। वो एक अपनी जात में, वो एक अपनी जात में एक आई थी, हजूम थी। गरीब कौम के लिए वो बाप की सफीर थी। नजीर जिसकी ना मिले वो इतनी बेनजीर थी। वफाक की उमंग थी, अवाम ही के संग थी। कनीज़े करबला की बस यजीदियत से जंग थी। बहा के ले गई वो हर सितम को अपनी मौज में। वो करबलाए वक्त में, वो करबलाए वक्त में डरी नहीं है फौज से। वो आमरों की गर्दनों पे नक्श पा जमा गई। वो भुट्टो भुट्टो करके, वो भुट्टो भुट्टो करके सबको भुट्टो ही बना गई। भरम उसी के दम से था वो देश का वकार थी।
वो दुश्मनों पे तीर थी, वो बिन्ते जुल्फिकार थी। सुनो कि उसकी कब्र भी फतह का एक निशान है। उसी के पास तीर है, उसी के हां कमान है। वतन के हर गरीब को जगा के आप सो गई। शऊर जब तुलू हुआ तो खुद गुरूब हो गई। वतन को भाई भी दिया, वतन को बाप भी दिया, बकाए मुल्क के लिए फिर अपने आप भी दिया। वतन की मां चली गई, सुनो लहद की गोद में वो साहिबे मुराद है। वो कल भी जिंदाबाद थी, वो आज भी जिंदाबाद है। वो कल भी जिंदाबाद थी, वो आज भी जिंदाबाद है। साथियों, हम सब शोदा के वारिस हैं। हम शहीद कायदे अवाम के वारिस हैं। हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वारिस हैं। हम पराचनार के शोदा के वारिस हैं। हम साबिक कबायली इलाकों के शोदा के वारिस हैं। हम पख्तूनख्वा के शोदा के वारिस हैं। हम आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के शोदा के वारिस हैं। हम पंजाब के पिंडी से लेके रहीम यार खान तक के शोदा के वारिस हैं। हम बलोचिस्तान के शोदा के वारिस हैं। हम सिंध के शोदा के वारिस हैं। हम पाकिस्तान के शोदा के वारिस हैं। और हम अपने शोदा के खून पे सौदा नहीं कर सकते हैं। हम इन जालिमों के सामने, इन दहशतगर्दों के सामने झुक तो नहीं सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना जिया उल हक के दौर में किसी के सामने झुके हैं, ना मुशर्रफ के दौर में किसी के सामने झुके हैं, ना बदतरीन दहशतगर्दों के सामने झुके हैं, और ना हम इस सिलेक्टेड कठपुतली के सामने झुक सकते हैं। हम तो आपकी जंग लड़ रहे हैं। हम पाराचनार का जिद्दोजहद लड़ रहे हैं। हम इस मुल्क के आवाम का जिद्दोजहद लड़ रहे हैं। हमने पहले दिन से इस दानली ज़दा हुकूमत को नहीं माना, इस सिलेक्टेड हुकूमत को नहीं माना। पार्लियामान में खड़े होके, इस कठपुतली के सामने खड़े होके हमने इसको सिलेक्टेड का जब नाम दिया तो खुद वो तालियां बजा रहा था। मगर पूरी दुनिया को समझ आया, पूरी मुल्क को समझ आया कि मैं क्या कह रहा था। ये आप वजीर आजम नहीं, किसी और का वजीर आजम है। और अब जब इसको मुसल्लत किया गया, बिठाया गया, सेलेक्ट किया गया, किसी को नहीं पता कि करना क्या है। गलती को मानने को तैयार नहीं कि इस खिलाड़ी को हमें कभी सियासत में नहीं ले आना चाहिए था। इस मुल्क पे ये जुल्म नहीं करना चाहिए था कि इसको जबरदस्ती वजीर आजम बनाते। अब जब वजीर आजम बन गया तो फिर मदीना की रियासत की बात करता है।
मैं आपसे पूछता हूं, पारा चिनार के रहने वाले से पूछता हूं कि अगर इमरान का मदीना के रियासत पाकिस्तान में 3 साल से चल रहा है तो पारा चिनार में 8 साल से चल रहा है। ये मदीना की रियासत नहीं, ये मदीना की रियासत का नाम का तौहीन है। वही वजीर, वही वुज़रा जो मदीना के रियासत का दर्स देते हैं, उसी जबान से, उसी मुंह से अगला सेंटेंस में गाली देते हैं। क्या ये पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के नौजवान के लिए अच्छा पैगाम भेज रहे हैं कि वजीर आजम हो या वुज़रा हो, जब जंग जा रही है और आप हार रहे हो तो गाली देना मुनासिब बात है। मदीना की रियासत तो अदल और अखलाकियात पे मबनी होता, इमरान की रियासत गाली और जादू पे मबनी है। मदीना की रियासत में यह मुमकिन ही नहीं कि अमीरों के लिए रिलीफ ही हो और गरीब के लिए तकलीफ हो। ये किस किस्म का मदीना का रियासत है जहां मेहनतकश मेहनत करे, मजदूर मेहनत करे, दिन रात मेहनत करे, खून पसीना का मेहनत करे, मगर अपना मेहनत का सिला नहीं मिला। ये किस किस्म का मदीना का रियासत है जहां अपने आप को ज़राए मुल्क के लाने वाले, जहां किसान सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं मगर किसान को अपनी फसल की कीमत नहीं मिल रहा है, किसान भी भूखा पेट सो रहा है। ये किस किस्म का मदीना का रियासत है जहां नौजवानों को धोखा दिया जाता है? क्या मदीना के रियासत में झूठ की इजाजत है? ये वही वजीर आजम नहीं है जिसने मेरे पारा चिनार के भाइयों से वादा किया कि 1 करोड़ नौकरी दूंगा। 1 करोड़ नौकरी कहां गया? जिनके पास रोजगार मौजूद था उनसे भी रोजगार छीन रहे हैं। पढ़े लिखे नौजवान, मेहनती नौजवान जो 1 नहीं 2 डिग्रियां हाथ में लेकर फिर रहे हैं, वो धक्के खा रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा। इसने तो वादा किया कि पाकिस्तान में क्या, बाहर रहने पाकिस्तानी वापस भाग भाग के आएंगे और यहां रोजगार करने के लिए पहुंचेंगे। हर वादा झूठ। 50 लाख घर का वादा किया गया। मैं आपसे पूछता हूं, पारा चिनार में इन 50 लाख घरों में से कितने घर बनाए गए हैं? एक और झूठ, एक और धोखा। कहता था कि IMF नहीं जाऊंगा, कौम से वादा है। IMF जाने से पहले मैं तो खुदकुशी कर दूंगा, मगर IMF नहीं जाऊंगा। जैसे ही वजीर आजम बना, सीधा IMF के दरवाजे पे खटखटा रहा था और IMF के साथ जो मुआहिदा किया वो अवाम के मफाद में नहीं था, पाकिस्तान के मफाद में नहीं था। पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान के अवाम के जो मुश्किलात हैं, उसके बारे में IMF के साथ बात नहीं की गई। इस मुल्क के जो मुआशी खुद मुख्तारी है उस पर सौदा किया गया। हम पहले दिन से इस PTIMF डील का मुखालफत करते रहे। हम कहते रहे कि इस डील की नतीजा में आपका नालायकी का बोझ, इस हुकूमत का नाकामी का बोझ पाकिस्तान के अवाम उठाए।
थे, और 3 साल बाद पाकिस्तान के अवाम को अब महसूस हो रहा है कि इमरान का नाकामी का बोझ तो हम अपना बिजली के बिल में उठा रहे हैं, इमरान का नाकामी का बोझ आपके पेट्रोल की बिल की सूरत में आप ये बोझ उठा रहे हो, इमरान का नाकामी के बोझ आप अपने खाने पीने के अशिया का आपका राशन के बिल में आप अदा कर रहे हो, इमरान की PTIMF डील का बोझ आप अपने बुजुर्गों के दवाइयों की कीमतों के बिल में आप ये बोझ उठा रहे हो। इसलिए हम 3 साल से इससे जिद्दोजहद करते रहे कि जो आपका मुआशी पॉलिसी है ये तब्दीली नहीं तबाही है। आपका मुआशी पॉलिसी के नतीजे में पाकिस्तान के अवाम एक मुआशी बहरान का सामना कर रहे हैं। आपका मुआशी पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान में तारीखी महंगाई, तारीखी बेरोजगारी और तारीखी गुर्बत का सामना कर रही है। पाकिस्तान के अवाम तो आपकी महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। वक्त आ गया है कि हम मिलकर पाकिस्तान के अवाम को बचाए, हम मिलकर पाकिस्तान को डूबने से बचाए, हम मिलकर अपने मईशत को इस सुनामी में डूबने से बचाए। इसलिए हम ये मेहनत कर रहे हैं कि इस शख्स ने ना सिर्फ मईशत तबाह किया है, ना सिर्फ मुनाफिकत किया है, मगर इसने जानबूझ के वो मुआशी पॉलिसी अपनाया है जिससे वो अमीरों को रिलीफ दिलवा सके और गरीबों के लिए तकलीफ हो। हम जब मुतालबा करते हैं कि कबायली इलाके के लिए, साबिक कबायली इलाके के लिए आप पैकेज का बंदोबस्त करो, वहां मुआशी मुश्किलात है, आप किसानों को पैकेज दिलवा दो, पाकिस्तान ज़राए मुल्क है, उनका आपकी मदद की जरूरत है। आप सफेद पोश तबका के लिए कोई रिलीफ का बंदोबस्त करो, महंगाई हर पाकिस्तानी को मरवा रहा है। तो जवाब में क्या कहा जाता है कि पैसा नहीं है, मजदूरों के लिए पैसा नहीं है, किसानों के लिए पैसा नहीं है, तालिबे इल्मों के लिए पैसा नहीं है, कबायली इलाकों के लिए पैसा नहीं है। मगर उसी बजट में वो अपने पसंदीदा लोगों के लिए, अपना ATM मशीन्स के लिए अरबों रुपए का रिलीफ पैकेज का बंदोबस्त करवाते हैं। चाहे वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो, जिनके लिए टैक्स एमनेस्टी स्कीम अब 3 साल से चल रहा है, उनको 0 टैक्स देने पड़ रहा है, और आम पाकिस्तानी के लिए टैक्सों का तूफान है। चाहे वो हमारा अरबपति स्टॉक ब्रोकर्स, बैंकर्स के लिए एमनेस्टी स्कीम दिया जाता है अरबों रुपए का। ये किस किस्म का इंसाफ है कि अमीरों के लिए हर किस्म की रिलीफ और आपके लिए हर किस्म की तकलीफ। मैं इनका हर बजट के बारे में आपको सुना सकता हूं। मैंने तो पार्लियामान में खड़े होके गाली नहीं दी, मैंने पार्लियामान में खड़े होके किसी के पे जाती हमला नहीं की। मैं हर बजट स्पीच में इस मुल्क की मईशत के बारे में बात करता हूं, और जो इसने आखिरी बजट पेश किया आपको पता है, उसमें हर चीज पे टैक्स लगाया गया। इसने जो ये कुदरती आफात होते हैं, नेचुरल डिजास्टर होता है, जिलजिला, सैलाब, ऐसे काफी इश्यूज, उसके लिए जो डोनेशंस आते हैं, जो चैरिटी दिया जाता है, जो बाहर से यहां पाकिस्तान चैरिटी आता है, उस पे भी इस आखिरी बजट में टैक्स लगाया दिया गया।
जो हॉस्पिटल्स, चैरिटी हॉस्पिटल्स मुफ्त में चलते हैं, उनके सारे सामान, दवाइयां, मशीनरी, जो लोग अपना पैसा जमा करके, डोनेशंस जमा करके बेचते हैं कि आपने तो पाकिस्तान का सेहत का निज़ाम का ख्याल नहीं रखा, लेकिन लोग, पाकिस्तान के अवाम चैरिटी के नाम पे पैसा इकट्ठा करके हॉस्पिटल्स के लिए डोनेशंस का बंदोबस्त करते हैं। वो डोनेशंस पहले टैक्स नहीं किया जाता था, इसके पिछले बजट के बाद उस पे भी टैक्स। ये कैसे मईशत चलेगा कि कारोबार पे भी टैक्स, मेहनत पे भी टैक्स, रोजगार पे भी टैक्स, खरीदने जाए तो उस पे भी टैक्स, अब चैरिटी देने के लिए भी टैक्स। ये पूरे मईशत पे डाका है। ये जालिमाना बजट पेश करता है। इसी बजट में इसने बच्चे के दूध पे भी टैक्स लगा दिया, बच्चे के खाना, मतलब बिल्कुल जो बच्चे होते हैं उनका पहला जो नवाला मुंह में जाता है उस पे भी इमरान ने टैक्स लगा दिया। तरीके इंसाफ ने अवाम के साथ नाइंसाफी की, तरीके इंसाफ ने गरीब के साथ नाइंसाफी की, आम आदमी के साथ नाइंसाफी की। हम हमेशा कायदे अवाम से लेके आज तक आम आदमी के जमात है, मजदूरों के जमात है, किसानों के जमात है, आपका जमात है। हम पे फर्ज था कि जब आप पे जुल्म हो रहा था तो हमें जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, जुल्म के खिलाफ जिदोजहद करना चाहिए, वक्त के फिरौन के खिलाफ जिदोजहद करना चाहिए, वक्त के यजीद के खिलाफ हम आज खड़े हैं। हमारा तादाद जरूर कम होगा। जब मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जिम्मेदारी मिली तो हम पार्लियामान में पहला अक्सरियती जमात भी नहीं, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी हमारे साथ नहीं, हमारा जमात का नहीं, हम तादाद में तो तीसरी जमात है मगर किरदार में पहली जमात है। तादाद कम होगा लेकिन इसके बावजूद हमने पहले दिन से डट के इसका मुकाबला किया। पहले दिन से सारे जो दूसरे ऑपोजिशन जमातें हैं, जो हमारा माजी है उसको एक तरफ रख के, कौम के इंटरेस्ट को सामने रख के मैंने हर किसी से राब्ता किया, बार बार मेहनत किया, कोशिश किया, पैरा इफ्तारी पे जमा करवाया कि आए हम मिलके इस कठपुतली का मुकाबला करते हैं। फिर मैंने उनको पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे जमा किया और खुद अपना हाथ से हमारा जो पीडीएम का मिशन था अपना हाथ से मैंने वो लिखा था कि हाँ हम एहतजाज करेंगे, हम हर तबका के पास जाएंगे, मजदूरों, किसानों, लॉयर्स के पास, डॉक्टर्स के पास, नौजवानों के पास, उनको एक पेज पे लेकर आएंगे। हर सुबह में एहतजाज होगा और हाँ हम लोग मार्च करेंगे मगर हम ना इस्तीफा देंगे और इस लॉन्ग मार्च के साथ साथ हम अदम एतमाद का जिद्दोजहद भी करेंगे। जब पूरा अपोजिशन एक तरफ था और एक नौजवान इस तरफ था तो मैं कहता था कि प्लीज आप इस्तीफा ना दो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह देखा कि 1985 में जब पीपल्स पार्टी ने एमआरडी के साथियों के कहने पे इलेक्शन से बॉयकॉट किया तो उसके नतीजे में पाकिस्तान की सियासत को नुकसान हुआ। आप इस्तीफा ना दो, हम खुला मैदान इस इमरान के लिए नहीं छोड़ेंगे। जब बाय इलेक्शंस के वक्त आया तो पूरा ऑपोजिशन एक तरफ था कि हम बॉयकॉट करेंगे और एक नौजवान दूसरे तरफ था कि आप बॉयकॉट करें, अगर आपने बॉयकॉट करना है
मगर पीपल्स पार्टी मैदान नहीं छोड़ेगी, पीपल्स पार्टी मुकाबला करेगी। और जब सारे जमातों ने पीपल्स पार्टी का ये फलसफा अपनाया, हमने सब मिलके मुकाबला किया, तो एक भी ऐसा बाय इलेक्शन नहीं है जो इमरान खान जीत चुका है। वजीर आजम होते हुए, वफाकी हुकूमत साथ रखते हुए, सूबाई हुकूमत साथ रखते हुए, ऑपोजिशन ने कौम को दिखाया, बाय इलेक्शंस में कौम को दिखाया कि पाकिस्तान के अवाम इस सिलेक्टेड के साथ नहीं है। फिर सेनेट इलेक्शंस का वक्त आया, एक बार फिर पूरा ऑपोजिशन एक तरफ था और एक नौजवान एक तरफ था। वो कह रहे थे कि हम सेनेट इलेक्शन से बॉयकॉट करेंगे। हमने इनको मनाया कि बॉयकॉट नहीं, हम मुकाबला करते हैं, बॉयकॉट नहीं, हम इनका सामना करते हैं, बॉयकॉट नहीं, आप पीपल्स पार्टी को जिम्मेदारी दें, हम तो इसको अपना नेशनल असेंबली में जो प्राइम मिनिस्टर का कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है, हम तो इसके घर में घुस के इसको शिकस्त दिलवाएंगे। कोई नहीं मान रहा था, हमारा मीडिया के दोस्त ही नहीं मान रहे थे। उन्होंने कहा कि इस खान के पीछे तो काफी सहूलतकार मौजूद है, पाकिस्तान में इस वक्त सियासत आजाद नहीं है, आप जो भी करें आप जीतेंगे नहीं। हमें चैलेंज दिया गया कि नंबर्स दिखाए, और उस वक्त भी हमने इमरान को शिकस्त दिलवाया। जो उनका अपना वजीर खजाना था, पूरा पाकिस्तान का बजट एक तरफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला दूसरा तरफ, और यूसुफ रजा गिलानी साबिक वजीर आजम को हमने नेशनल असेंबली से जितवाया। तब भी हमने दिखाया था कि ये शख्स गिर सकता है, और अफसोस के साथ जो भी वजूहात थे, हम अपना उस वक्त अपने साथियों को कायल नहीं कर सके कि वही वक्त है आए, हम उसी वक्त लॉन्ग मार्च पे निकलते हैं, उसी वक्त अदम एतमाद लेकर आते हैं और उस वक्त भी उसको गिराते हैं। उस वक्त नहीं हो सका तो आज हो रहा है, देर आया दुरुस्त आया, सब एक पेज पे है। और आप पिछले 3 महीनों का मेहनत देखे, पिछले 3 महीनों का सियासत देखे, पिछले 3 महीनों का ऑपोजिशन का असर देखे, और उसको आप खुद कंपेयर करें पिछले 3 सालों की ऑपोजिशन के सियासत के साथ। पिछले 3 साल की मेहनत एक तरफ और ये 2-3 महीने एक तरफ। हमारा ये मानना है, कहना है कि एहतजाज आपका हक है, जरूर बाहर एहतजाज करें, मगर पार्लियामान में मुल्क के फैसले होते हैं, पार्लियामान असल मैदान है। और पार्लियामान के मैदान में जब हम मिल के एंटर हुए हैं, तो पहले दिन से इमरान हार चुका है, अब साबित हो चुका है। और मैं आपको भी मुबारक देना चाह रहा हूं, पारा चिनार के अवाम को मुबारक देना चाह रहा हूं, पाकिस्तान के अवाम को मुबारक देना चाह रहा हूं कि ये सिलेक्टेड, ये इमरान अपना अक्सरियत खो चुका है। हमने दिखा दिया, सिर्फ चंद का सामने रख के चंद चीजें इतना सा दिखा के ये साबित कर दिया कि इमरान का हुकूमत खत्म, कठपुतली खत्म। और इसलिए बुज़दिल भाग रहा है, बुज़दिल की तरह भाग रहा है। मैं तो इसको खान नहीं कह सकता, खान तो बहादुर होते हैं, खान तो मुकाबला से नहीं भागते, ये तो भाग रहा है। ये किस किस्म का कप्तान है? आपने कभी ऐसे कप्तान देखा है जो पिच छोड़ के भाग जाता है मुकाबला से? हम तो 8 मार्च से इंतजार में हैं। अदम एतमाद पेश कर चुके थे जब मैं अपना लॉन्ग मार्च पे था, अवामी मार्च पे था, और कहता था कि हम आ रहे हैं, अपना जेब में अदम एतमाद है, तो वो चैलेंज करते थे कि आए अदम एतमाद पेश करो। और जब हमने पेश किया है, जब हम लेकर आए हैं, तो इमरान भाग रहा है। हम इमरान
को पैगाम देना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाए, अच्छा सा खिलाड़ी बनो, हिम्मत है तो मुकाबला करो, बहादुर हो तो मुकाबला करो, गैरत है तो सामने आओ। जलसा जलसा खेल रहा है। I 172 वोटर्स, 172 मेंबर्स, 172 एमएनएस कल लेकर आए पार्लियामान में, और हम मानते हैं कि तू वजीर आजम हो, नहीं लेके आ सकते हो तो बनी गाला नजदीक है, वहां जाके बैठो। ये किस किस्म का मजाक है कि अपना कुर्सी को बचाने के लिए, अपना इक्तदार को बचाने के लिए आप पाकिस्तान को तबाह करने के लिए तैयार हो। इसने पहले से मईशत को तबाह कर दिया। फॉरेन पॉलिसी पे अगर मैं शुरू होगा तो बहुत ही लंबा एक कहानी है। मैं मुख्तसर आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से और जिस अंदाज से इस शख्स ने पाकिस्तान का खारजा पॉलिसी को नुकसान पहुंचाया है, पाकिस्तान के मफाद को नुकसान पहुंचाया है, आपके मफाद को नुकसान पहुंचाया है। ये वैसी है जैसे कोई और बैरूने मुल्क का एजेंट आके वजीर आजम बनता तो वो भी उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये खुद आके यहां मलाकन में भारत का फॉरेन पॉलिसी का तारीफ कर रहा था। आपको पता वो क्यों भारत का फॉरेन पॉलिसी का तारीफ करता है? इसलिए उसका फॉरेन पॉलिसी और भारत का फॉरेन पॉलिसी एक जैसी है। भारत भी चाहती थी कि सीपैक को सैबोटाज करो, सदर जरदारी का दिया हुआ सीपैक को मुतनाज़ा बनाओ, सदर जरदारी का दिया हुआ सीपैक को गो स्लो करो। तो इमरान भी आया, इमरान ने यही काम किया, सीपैक को बैक बर्नर पे रख दिया है और पाकिस्तान की मईशत को गिरा दिया है। ये भारत का एजेंडा था कि कश्मीर पे हमला करो। भारत का एजेंडा था कि मुशर्रफ के 3 पॉइंट्स पे अमल करो। तो वजीर आजम बनते हुए उसने क्या किया? जब मोदी का इलेक्शन चल रहा था तो यही इमरान खान मोदी का कैंपेन चला रहा था। वजीर आजम पाकिस्तान होते हुए कहता था कि मोदी जीतेगा तो पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर होगी, कश्मीर के लिए हम मसाइल हल करेंगे। और जब वो मोदी उस इलेक्शन जीता और कश्मीर पे हमला किया तो क्या वजीर आजम पाकिस्तान ने कश्मीर का केस लड़ा? क्या वजीर आजम पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए जदोजहद किया? क्या वजीर आजम पाकिस्तान ने कश्मीर का LOC पे जाके धरना दिया? कश्मीर के लिए कोई लॉन्ग मार्च किया? इसने जो पहले लफ्ज है, मुझे आज तक याद है, अफसोस होता है, मैं पार्लियामान में उधर बैठा था, यहां हमारा वजीर आजम आया था, पाकिस्तान पे कश्मीर पे तारीखी हमला हुआ तो वजीर आजम खड़ा होके कौम को हौसला देने के बजाय, कश्मीर का आवाज बनने के बजाय वो उठ के कहता है कि मैं क्या करूं। अगर आपको पता नहीं था कि आप क्या करें, आप छोड़ देते और किसी को इक्तदार का मौका देते जो कश्मीर का ख्याल रखता, जो कश्मीर का दिफा करता। ये तो कहता था कि मैं कश्मीर का सफीर बनूंगा। याद है आपको किसने कश्मीर का सफीर बनना था? कश्मीर का सफीर बनते बनते ये तो कुलभूषण यादव का वकील बन गया। उसी कुलभूषण यादव के लिए NRO का बंदोबस्त कर दिया। झूठा शख्स, मुनाफिक शख्स, मईशत पे आपसे झूठ बोला, खारजा पॉलिसी पे आज तक आपसे झूठ बोल रहा है।
दहशतगर्दी पे भी कहा था कि अमन लेकर आएगा। क्या अमन लेकर आया है? दहशतगर्दी का आग एक बार फिर पख्तूनख्वा से लेके बलोचिस्तान तक एक बार फिर हमें दहशतगर्दी का सामना करना पड़ रहा है। ये मुल्क, ये कौम, ये अवाम बहादुर लोग हैं। हमने वो काम कर दिखाया है, मैंने नहीं, पाराचनार के अवाम ने, पाकिस्तान का पुलिस ने के सिपाहियों ने, फौज के सिपाहियों ने, ये कौम एक कौम बन के हमने ये कर दिखाया कि वो काम जो अफगानिस्तान में पूरा नेटो और अमेरिका और पता नहीं कितने दुनिया के कुव्वतें नहीं कर सके, पाकिस्तान ने करके दिखाया। अगर अफगानिस्तान में दुनिया दहशतगर्दों को शिकस्त नहीं दे सके तो मेरा पाकिस्तान में, मेरे पाकिस्तान के अवाम ने, मेरे पाकिस्तान के फौज ने इन्हीं दहशतगर्दों को शिकस्त दिलवाया था। ये तो शहीद बीबी की वादा थी। आखिरी खिताब में शहीद बीबी ने कहा कि कुछ कुव्वतें ऐसे हैं जो मलकंड में, स्वात में, कबायली इलाकों में पाकिस्तान का परचम को नहीं देखना चाहते हैं। तो वो सदर सरदारी था जिसने कौम को एक करके इनका मुकाबला किया। पाकिस्तान का परचम अगर आज स्वात में है, अगर आज मलकंद में है, अगर आज जनूबी वजीरिस्तान में है, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों की जद्दोजहद की वजह से, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की कुर्बानी की वजह से और आपकी बहादुरी की वजह से, आपकी कुर्बानी की वजह से। तो इस शख्स ने क्या किया? आपसे पूछे बगैर, पार्लियामान से पूछे बगैर, रात के अंधेरे कौम के पीठ पीछे इस शख्स ने दहशतगर्दों का पांव पकड़ा। वजीर आजम होते हुए, सदर पाकिस्तान होते हुए दहशतगर्दों के सामने झुक के भीख मांगना शुरू कर दिया। दहशतगर्दों से भीख मांग रहा कि डायलॉग करे। हम समझते हैं कि हम तो हर किसी से बात करने के लिए, ये तो हुकूमत का, रियासत का रोल होता है, मगर एक आपको पार्लियामान की इजाजत चाहिए होता है, और दूसरा अगर हमसे पूछते हम आपको बताते कि ये मुल्क के कौम APS के शोधा के खून पे सौदा करने को तैयार नहीं है। ये लोग शहीद रानी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खून पे सौदा करने को तैयार नहीं है। हम अमन चाहते हैं, हम पुरअमन पाकिस्तान चाहते हैं, हर किसी से बातचीत हो सकते हैं, लेकिन जो दहशतगर्द, जो लोग इस किस्म के संगीन जराइम में मुलव्विस है, बच्चा कातिल है, औरतों के कातिल है, उनको तो माफी छोड़े, आए कोर्ट्स का सामना करे, जराइम का, जुर्म का हिसाब दो। हम कभी उनको माफ नहीं करेंगे। और जैसे मैं अपना वादा की कातिल को माफ नहीं कर सकता हूं, वैसे मैं अपने पाराचनार के शोधा के कातिलों का माफी कभी नहीं दूंगा। जो भी हम करेंगे आपकी इजाजत से करेंगे, आपसे पूछ से करेंगे। आप अगर हमें हुक्म करते हैं कि हमें जंग लड़ना है तो हम जंग लड़ने की तैयार। अगर आप हुक्म करते हो कि डायलॉग करना है तो डायलॉग करने के लिए तैयार, मगर ना अपने शोधा के खून पे, ना इस धरती पे, ना इस मुल्क के मुफाद पे हम सौदा करने को तैयार। साथियों, ये जो कठपुतली है, अब मुल्क इसको पहचान चुके हैं।
अवाम इसको पहचान चुके हैं कि ये जो करप्शन 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 कर रहा, 3 साल तो हुकूमत में, उससे पहले पता नहीं 30 साल से यही शख्स करप्शन का रट लगाता रहा। और 8 साल में, यहाँ 5 साल की हुकूमत थी, ऊपर 3 साल की हुकूमत में वो एक करप्ट को नहीं पकड़ सके। करप्शन का नारा लगाते रहे, पख्तूनख्वा में किसी करप्ट को तो नहीं पकड़ सके, मगर पख्तूनख्वा का करप्शन के इदारा को, एहतसाब का इदारा को, वहां तो ताला लगा दिया था। नैब 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 का शोर करते रहे, पूरा ऑपोजिशन का पीछा करते रहे, एक केस साबित नहीं कर सका। और खुद मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे करप्ट तरीन निकले, सबसे करप्ट तरीन निकले। अब मैं नहीं, ये मीडिया भी नहीं, आप भी नहीं, ये तो अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आलमी इदारे के रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में जो इमरान के दौर में करप्शन हुआ वो 70 साल इससे पहले नहीं हुआ। तो आज किस मुंह से वो करप्शन की बात कर रहा है? हम तो ऐसे सियासत कभी की नहीं। हम मजबूर है कि हमें तो इखलाकियात पे बड़ा अच्छा अंदाज से पॉलिसी पे सियासत करना पड़ता है, मगर हर किसी को मालूम है, आप सबको मालूम है कि इमरान तो आज तक अपना क्रिकेट के खिलौने बेचते बेचते अपना किचन तो नहीं चला रहा है ना। कुछ तो दाल में काला है। ये कौन सा कारोबार है, आप हमें बताएं। हम तो फीमेल एम्पावरमेंट पे यकीन रखते हैं। जब से मुझे याद है, हम सिलाई मशीन्स जो है वो गरीब खानदानों को देते हैं, औरतों को देते हैं, ताकि वो अपना मेहनत कर सके, अपने घर की थोड़ा कमाई कर सके। ये कौन से जादू के सिलाई मशीन्स हैं जो अगर आप बेचते हैं तो अमेरिका में जायदाद मिलते हैं? ये किस मुंह से करप्शन पे बात कर रहा है वजीर आजम? ये झूठ बोलना बंद करे, वरना हम सच बोलने पर मजबूर हो जाएंगे। आप झूठ कहने बंद करो, वरना जो खातूने अव्वल का करप्शन है हम मुल्क और कौम के सामने लेकर आएंगे। आप झूठ कहने बंद करो, वरना हम इनको बताएंगे कि अगर पंजाब में आपने पियोन लगाना है तो कहां पैसा पहुंचाना पड़ता है। झूठ कहने बंद करो। हम इनको क्या बताएं, इनको पता है कि उस्मान बुज़दार ने पैसा कहां पकड़ाया था वजीर आला बनने के लिए। अब ये झूठ नहीं चलेंगे। अब अवाम आपको पहचान चुके हैं। अवाम जानते हैं कि इमरान मुनाफिक है, इमरान धोखाबाज है, इमरान झूठा है, इमरान ने तब्दीली नहीं, तबाही का बंदोबस्त किया है। और अब जब वो अपना शिकस्त देख रहा है, मदीना का रियासत का कार्ड इस्तेमाल नहीं चल रहा, करप्शन का रात पे लोग तंग आ चुके, बैरूने मुल्क का साजिश पे लोग समझते हैं कि खुद जो फॉरेन फंडिंग केस में सजा याफ्ता है, मैं दूसरे के बारे में फॉरेन एजेंट होने के इल्जाम कैसे लगाते हैं। तो अब वो हमारा जमहूरियत के साथ खेल रहा है। एक तो सिर्फ वजीर आजम बना था कि वो इलेक्शन नहीं सिलेक्शन था, और अगर 3 साल बाद आपकी मेहनत और जिद्दोजहद के बाद सेलेक्टर्स को ये महसूस हो रहा है
कि हमारा काम ही नहीं है कि हम इस किस्म के ओहदे के लिए सिलेक्शन करें, तो ये बहुत खुशाइन बात है और मुल्क के अवाम इसको वेलकम करते हैं। हमारा तो जो जिद्दोजहद है वो जमहूरियत की बहाली के लिए है। हमारा जो मुतालबा है वो यही है कि हर इदारा अपना कानूनी और आईनी दायरा में रह के काम करें। और इमरान आइन का खिलाफ वर्जी करता है, इमरान जमहूरियत का खिलाफ वर्जी करता है। ये नहीं चाहता है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ चले, वो नहीं चाहता है कि हम एक मॉडर्न रियासत की तरह कानून की बलदस्ती हो। इमरान चाहता है कि हर इदारा, एक ऐसा इदारा है ही नहीं, हर इदारा वो अपना टाइगर फोर्स की तरह काम करे। इस मुल्क का कोई इदारा ना मेरा है ना इमरान का है, पूरा पाकिस्तान का है। और हम किसी इदारा को किसी एक शख्स के लिए मुतनाज़ा नहीं होने देंगे। मगर इसका ये पूरा कोशिश रहा है और आज तक कोशिश है कि हमारा जो आला अदलिया है, जो हमारा कोर्ट्स है, वो गैर जानिबदार नहीं, वो न्यूट्रल नहीं, वो इमरान की टाइगर फोर्स बन के काम करे। इमरान ये चाहता है कि चाहे वो नैब हो, चाहे वो FIA हो, चाहे वो ISI हो, चाहे वो हमारा अफवाज हो, चाहे वो हमारा पुलिस हो, ये कौमी इदारे हैं। हर पाकिस्तानी इन इदारे को अपनाते हैं, किसी एक शख्स का इदारा नहीं है। मगर इमरान का साजिश है, इमरान का कोशिश है कि इन इदारा को अपना टाइगर फोर्स बनाए। मेरा आपसे वादा है, पाकिस्तान के अवाम से वादा है, हम किसी को ये इजाजत नहीं देंगे कि हमारे इदारे को मुतनाज़ा बनाए, किसी को इजाजत नहीं देंगे। हम समझते हैं कि 2018 के इलेक्शंस में हमारा इदारे के मुतनाज़ा बनाए गए थे। अब इंशाअल्लाह ताला आगे जाके इलेक्शन साफ और शफाफ भी होंगे और किसी एक शख्स के लिए कोई इदारा मुतनाज़ा नहीं होगा। ये बातें तो बड़े बड़े करते हैं, जलसा में आके धमकियां तो देता है, मगर असल में बुज़दिल है। खुद जो दूसरों को जानवर कहता है, असल में वो जानवर है, वो जंगल का कानून चाहता है। हम आपको जंगल का कानून की इजाजत नहीं देंगे। ये कभी जब कोई हमारा मंशूर का हिस्सा पे, हमारा मंशूर पे वो इख्तिलाफात नहीं कर सकता, मेरा आर्ग्यूमेंट का जवाब नहीं दे सकता, हमारा सच का जवाब नहीं दे सकता, तो आज तक वो सिर्फ एक मेरा बात को पकड़ के वजीर आजम पाकिस्तान तनकीद करते, ये नहीं कह सकता कि मैं करप्ट हूं। बहुत कोशिश किया, यहां तक कि ISI को इस्तेमाल किया कि मेरा नाश्ता का और धोबी का बिल का तहकीकात किया जाए। आज तक साबित नहीं कर सका कि हम करप्ट है। तो कहता क्या है कि उर्दू उसका कमजोर है। एक तो हाँ, उर्दू कमजोर तो है मेरा, लेकिन मेरा उर्दू तो 30 साल की उम्र में कमजोर है, आपका तो 70 साल में आपको उर्दू नहीं आया। और
मुझे उर्दू सिखाने से पहले आपके 3 बच्चे हैं, तीनों को उर्दू सिखा दो और जान लो, समझ लो कि हम तो मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। हम अपने कौमी ज़बान का इज्जत भी करते हैं, फख्र भी करते हैं, सीख रहे हैं और बेहतर भी होगा। लेकिन साथ साथ ये जान लो, ये समझ लो कि ये धरती, ये कौम जहां उर्दू बोलने वाले का कौम है, उतना ही पश्तू बोलने वालों का कौम है। ये पाकिस्तान में जितने भी जबान बोले जाते हैं, ये हर जबान का पाकिस्तान है। ये सिंधी बोलने वाले का भी पाकिस्तान है, ये सराइकी बोलने वाले का भी पाकिस्तान है, ये बलूची बोलने वाले का भी पाकिस्तान है, ये तो पंजाबी और पोटोहारी बोलने वाले का भी पाकिस्तान है। वो जबान जो वो गिलगित बल्तिस्तान में बोलते हैं, उनका भी पाकिस्तान है। हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के बच्चों को ना सिर्फ तालीम के थ्रू, तालीमी इदारे के थ्रू उर्दू सिखाएंगे, अंग्रेजी सिखाएंगे, उनका अपना मादरी जबान भी सिखाएंगे। हमने तो हमेशा खिदमत किया है, तूने सिर्फ गाली दिया है। हम तो सियासत करते रहते हैं। मौलाना फजल रहमान और हमारा जमात का कब से सियासी इख्तलाफात है। आपने कभी मुझसे मौलाना साहब के बारे में कोई बुरा लफ्ज, कोई गाली इस्तेमाल करते हुए देखा है? ये कौन सा वजीर आजम है? खुद तारीख का सबसे महंगा डीजल लगा दिया, खुद तारीख का सबसे बड़ा महंगा पेट्रोल, और दूसरों को डीजल डीजल कह रहा है। ये वजीर आजम डीजल है। आप मुझे बताएं कि तारीख का महंगा तरीन डीजल तो इमरान का दौर में मिला है। दूसरों पे बूट पॉलिश का इल्जाम लगा रहा है। या वाह भाई वाह, बूट पॉलिश का इल्जाम इमरान। आप सबको याद है ना, हमें याद है जरा जरा कि जब हमीद गुल इसका नापी तब्दील करता रहा, तब से हमें याद है। जब ये पाशा का खिलौना बना, तब से हमें याद है। आज जो सब कुछ आप कर रहे थे, ये मुल्क, ये अवाम आपको पहचानते हैं, और आज भी आपका कोशिश यही है। बूट पॉलिश आपने खत्म कर लिया है, तो आप बूटों को चाटने पे उतर आए हैं। खुद बूट को ऐसे पकड़े हैं, ऐसे पकड़े हैं कि पाकिस्तान की तारीख में किसी ने ऐसे नहीं किया, और आज तक आपका कोई जमहूरी कोशिश नहीं है। आज तक आपका बूट पॉलिश करने वाला कोशिश है। मगर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बूट पॉलिश खत्म हो चुका है। अब ये इसका काम में नहीं आएगा। ये जो धमकी देने की कोशिश कर रहा है, खुद आपकी पीठ पीछे भीख मांग रहा है। पहले न्यूट्रल पे तनकीद कर रहा था, अब न्यूट्रल पे माफी मांग रहा है। कहता है कि बस ऐसा करे, ओआईसी तक मेरे एहतियादियों को इजाजत ना दे कि वो अपना ऐलान करे। अब कह रहा है कि मेरा जलसा तक 27 मेरा जलसा है, बस मेरा जलसा तक इजाजत करे। हम आपको नहीं छोड़ेंगे। हम जानते हैं कि ये अवाम, ये मुल्क हर उस पाकिस्तानी को सलाम देगा
हर उस शहरी को सलूट करेगा जो आपके खिलाफ इस वक्त खड़ा हो जाता है, जो जालिम के खिलाफ खड़ा हो जाता है, वो पारा चिनार का हीरो बन जाता है। जो वक्त का फिरौन के खिलाफ खड़ा हो जाता है, हम उनको हीरो मानते हैं। जो वक्त के यजीद के खिलाफ खड़ा हो जाते हैं, हम तो उनको हीरो मानते हैं। तारीख रिकॉर्ड करेगा, तारीख रकम करेगा कि इस वक्त जब आपके खिलाफ जमहूरी अदम एतमाद लेकर आया, तो उस वक्त कौन इस अवाम के साथ खड़ा था और कौन सिलेक्टेड के साथ खड़ा था। तारीख याद रखेगा कि कौन महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी के साथ खड़े थे, कौन कश्मीर पे सौदा करने वाले के साथ खड़े थे, कौन दहशत गर्दों के सामने झुकने वाले के साथ खड़े थे, और कौन इस मुल्क के अवाम के साथ खड़े थे। ये तो कहता है कि जो मेरे खिलाफ वोट देगा वो तो शादी के फंक्शन पे भी नहीं जा सकेंगे, उनके तो बच्चे यहां पाकिस्तान में तालीम हासिल नहीं कर सकेंगे। हम तो जाते हैं शादी के फंक्शंस में, आप नहीं जा सकते हो। अवाम आपका शक्ल नहीं देखना चाहते हैं। खुद अपने बच्चे को बाहर इसलिए पढ़ा रहे हो कि यहां आए पारा चिनार का स्कूल में आके, पारा चिनार के स्कूल में अपने बच्चे को जरा शामिल करें। हम देखते हैं कि यहाँ के बच्चे, यहाँ के अवाम आपके बारे में क्या समझते हैं। अभी तक आपको अंदाजा नहीं है कि ऑपोजिशन क्या है। खान साहब, आपका तो नैपी ऑपोजिशन में भी चेंज होता था, वजीर आजम बनते हुए आपका नैपी चेंज करवाया जाता था। अब आपको लग पता जाएगा कि ऑपोजिशन क्या है। अब आपको लग पता जाएगा कि नैब क्या है। अब आपको लग पता जाएगा कि जब सहूलतकार मौजूद नहीं तो आपका हशर जो ये कौम करेगा, जो ये अवाम करेगा, तारीख याद रखेंगे। साथियों, आपको सलाम हो, आपका हिम्मत को सलाम हो, आपका हौसला का सलाम हो। आपने इमरान को इतना परेशान कर दिया है, इतना परेशान कर दिया है कि इसको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहा है, क्या करना जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला जीत अवाम की होगी, इंशाअल्लाह ताला जीत जमहूरियत की होगी। हम मिलके इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करेंगे, मिलके साफ शफाफ इलेक्शंस का बंदोबस्त करेंगे, और फिर मैं आपके पास वापस आऊंगा। और जब मैं वापस आता हूं तो अपने लिए वोट मांगूंगा, और कायदे अवाम और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का 9 मुकम्मल मिशन को मुकम्मल करने के लिए आपका साथ मांगूंगा। मुझे इल्म है कि कायदे अवाम ने चाहा कि यहां मेडिकल कॉलेज बने, और जियाउल हक ने आपका मेडिकल कॉलेज छीन के कहीं और बनाया था। अब तीसरा नस्ल का वादा है, मैंने आना है और मैंने पारा चिनार में मेडिकल कॉलेज, कायदे अवाम मेडिकल कॉलेज बनाना है। अगर मेरे बड़ों ने एक नहीं 2 कॉलेजेस आपको दिया है, तो तीसरा कॉलेज इंशाअल्लाह ताला मैं और आप मिलके बनाएंगे। अगर सदर जरदारी ने इस सूबा को शनाख्त दिया, पख्तूनख्वा का नाम दिया,
18वीं तरमीम करके NFC अवार्ड करके आपको अपना वसाइल का मालिक बनाया, अपना सरजमीन का मालिक बनाया, तो इंशाअल्लाह ताला हम मिलके इस ख्वाब को भी हकीकत में तब्दील करेंगे। अगर कायदे अवाम ने रोटी, कपड़ा और मकान का दावा किया, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इस वादा पे पूरा उतरी, सदर जरदारी ने आपको बेनज़ीर कार्ड दिया, तो ये जालिम आज बेनज़ीर कार्ड भी छीन रहा है। गरीब तरीन औरतों से बेनज़ीर कार्ड छीनने वाला का मैं हिसाब लूंगा, और इंशाअल्लाह ताला वही बेनज़ीर कार्ड वापस लेकर आऊंगा। हमारे बहुत से ख्वाहिशात है कि जो वादे कायदे अवाम और शहीद बीबी ने आपसे किए, हमने मिलके वो वादे पूरा करना है। ये जो वजीर आज़म है, ये धांधली, इसको सिर्फ धांधली आता है। चाहे वो आपका जनरल इलेक्शंस हो तो धांधली, आपको जो भी लोकल बॉडी इलेक्शंस जारी है, आपको मालूम है कि किस तरीका से वजीर आज़म से लेके वजीर आला तक धांधली करने की कोशिश कर रहे हैं, और अदम एतमाद तो वो हार चुके हैं। वहां भी एक ही रास्ता है, धांधली। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि आपने इनको पख्तूनख्वा की लोकल बॉडी इलेक्शंस में आपने इनको धांधली की इजाजत नहीं देना है, और इंशाअल्लाह ताला मेरा पूरा कोशिश होगा कि इसको हम अदम एतमाद में भी धांधली की इजाजत नहीं देंगे। इंशाअल्लाह ताला वहां भी धांधली नहीं होगा, यहां भी धांधली नहीं होगा। जीत आपकी होगी तो जीत अवाम की होगी, जीत तीर की होगी तो जीत अवाम की होगी। आप कायदे अवाम के साथ, बीबी के साथ आपने निभाया है। पहली बार मैं आपके पास आया हूं, मेरा पैगाम घर घर पहुंचाए, मेरा बुजुर्गों को पहुंचाए, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बहनों को पहुंचाए, मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों को पहुंचाए कि हमने पाकिस्तान को बचाना है, बीबी का वादा निभाना है। जिए भुट्टो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो ज़रदारी का पारा चिनार में खिताब, एक तवील खिताब किया, और अपने पूरे ही खिताब में उन्होंने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि आप